तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए जो आखिरी पेपर आज का हुआ है संस्कृत विषय कक्षा 8वीं का, उसको लेकर के आए हैं। उसके हल आपको अन्य चैनलों पर कहीं भी इतने सही सटीक उत्तर नहीं मिलेंगे। आप सभी से निवेदन है, जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। देख लीजिए आप कितना नंबर आ रहे हैं। पूरे पेपर को हम देखने वाले सभी उत्तर। कोई भी समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पर कक्षा 8वीं जो संस्कृत का आज पेपर हुआ है 5 तारीख, तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा था विद्यार्थी बहुविकल्पीय प्रश्नों में कि वंदे मातरम अस्ति, वंदे मातरम है, ऑप्शन दे रखे थे राष्ट्रगीतम, राष्ट्रगानम, लोकगीतम या सुगम संगीतम। तो वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है, तो ए वाला ऑप्शन विद्यार्थियों सही हो जाएगा, राष्ट्रगीतम। दूसरा था भुवनेश्वरी देवी नरेंद्रनाथस्य अस्ति, भुवनेश्वरी देवी नरेंद्रनाथ क्या थी, ये दे रखा था सुता, बी भगिनी, सी माता, डी भारिया, बहन थी, पत्नी थी, माता थी, कौन थी? तो भुवनेश्वरी देवी जो है नरेंद्रनाथ की जो है माता थी। सी वाला ऑप्शन विद्यार्थियों सही हो जाएगा, माता। अगला परोक्ष कार्य हंतारम प्रियवादिनम, प्रश्न ऑप्शन दे रखे थे अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, समक्ष या सर्वत्र। तो एक श्लोक है परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, इस प्रकार से। तो प्रत्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों, बी वाला। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न चौथा, हट्टे आगत्य ग्रामीण जना परस्परं मिलित्वा कुर्वन्ति, विक्रीणन्ति, युद्धम कुर्वन्ति, संवाद वार्तालापम कुर्वन्ति या ताड्यन्ति। तो विद्यार्थियों इसका सही उत्तर जो है वो संवादम वार्तालापम ये आएगा। बाजार में आकर के ग्रामीण लोग जो है वो आपस में मिल करके संवाद और वार्तालाप करते थे। अलग अलग गाँवों से जो लोग आते थे बाजार में हट्टे में, वो वार्तालाप करते थे। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विक्रीणन्ति नहीं होगा, क्योंकि विक्रेता जो बेचने वाले लोग होते हैं, व्यापारी, वो विक्रीणन्ति यहाँ पर आता, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण लोगों की बात हुई है कि संवाद वार्तालाप, इसका उत्तर आएगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 5वां प्रश्न दे रखा था अन्य पद प्रधान अस्ति, किसमें अन्य पद प्रधान होता है, किस समास में? ऑप्शन दे रखे थे बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो विद्यार्थियों अन्य कोई पद जो तीसरा पद, ना तो पहला ना दूसरा, अन्य ही कोई पद समास होता है, जैसे दशानंद में, तो वहाँ पर जो है वो बहुब्रीहि समास होता है। अन्य पद उसमें प्रधान होता है, तीसरा पद या अन्य पद। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए, पहले वाले में आएगा राष्ट्रगीतम, दूसरे में माता, तीसरे में प्रत्यक्ष, चौथे में संवाद वार्तालापम च, और पांचवें में जो है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से इन पांचों के उत्तर होंगे। आगे बढ़ते हैं हम रिक्त स्थानों की ओर। तो रिक्त स्थान में दे रखे थे प्रश्न क्रमांक 6 दे रखा था दरबार भवनम अस्ति। तो दरबार भवनम जो है वो दुर्गे अस्ति, दुर्ग में जो था वो मतलब किले में दरबार भवन स्थित था, सिद्ध भवन, दरबार भवन। 7वां प्रश्न था उदार चरिता नाम तो खालिस्तान। तो ये सुक्ति है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही जो है वो कुटुंब के समान है। आखिरी वाले पाठ का आपका ये सुक्ति थी। अगला राज्ञा महिष्मता निर्मिता खालिस्तान। तो राजा महिष्मती ने, रानी महिष्मती ने निर्मित किया था क्या? तो ये महिष्मती, जिसको महेश्वर कहा जाता है, महिष्मती। तो महिष्मती यहाँ पर खालिस्तान में आएगा विद्यार्थियों, राज्ञा महिष्मता निर्मिता महिष्मती। प्रश्न 9वां था ऋतु संवारे खालिस्तान ऋतुनाम वर्णनम अस्ति। तो ऋतु संवारे षड ऋतुनाम वर्णनम अस्ति, 6 ऋतुओं का वर्णन जो है ऋतु संवार में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 10 आसित पदे खालिस्तान लकार अस्ति। आसित पद में कौन सा लकार है? तो आसित पद में लड़ लकार है, लंग ऐसा करके लिखेंगे हम। प्रथम पुरुष एक वचन का ये जो है शब्द है आसित, तो यहाँ पर लकार पूछा, लंग लकार। तो इस प्रकार से इनके सभी रिक्त स्थान के उत्तर 6ठे वाले में दुर्गे, 7वें में वसुदेव कुटुंबकम, 8वें में महिष्मती, 9वें में षड और 10वें में लंग लकार। तो इस प्रकार से खालिस्तान पूरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। अति लघुत्तरीय प्रश्न थे 11 से 16 प्रश्नों तक, जहाँ पर पहला प्रश्न क्रमांक 11वां दे रखा था भूजल वायु सेना नाम पथ चलनादिकम कथम भवति। भूजल वायु सेना और पथ सेना जो है ये आदि किस प्रकार के हैं? तो भूजल वायु सेना प्रदर्शन जो है वो चित्ता आकर्षण होती, मतलब मन को आनंदित करने वाला, चित्त को आनंद देने वाला, आकर्षण लगने वाला जो है वो होता है।
सभी सेनाओं का जो प्रदर्शन होता है। अगला प्रश्न 12वां था, जब तो किम नास्ति, तो जब तो नास्ति पातकम एक श्लोक था, मोने च कलहो नास्ति जब तो नास्ति पातकम। तो जब तो नास्ति पातकम मतलब ईश्वर का ध्यान करने से, जपने से क्या नहीं होता है, तो पाप नहीं लगता है, पाप नहीं होता है, तो पातकम इसका उत्तर आएगा। अगला, वानर सेना इति नामनी केसां संगठनम आसीत। वानर सेना ये जो नाम का संगठन है किसका संगठन है, तो ये बालका नाम संगठन आसीत। वानर सेना इति नामनी केसां संगठन आसीत, तो बालका नाम इति संगठन, बालकों का ये जो है वो संगठन है। प्रश्न 14वां था, मक्षिका कम उपायम पृष्ठवती। मक्षिका जो है वो किससे उपाय पूछती है, तो वो चतुर्मंडुकम उसका जो दोस्त होता है, मंडुक मतलब चतुर्मेंढक से वो सवाल पूछती है, उपाय पूछती है, तो इसका उत्तर चतुर्मंडुकम आएगा। प्रश्न 15वां, ज्ञानात् शब्द का विभक्ति अस्ति। ज्ञानात् शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो ज्ञानात् शब्द में विद्यार्थी पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति एक वचन का है शब्द ज्ञानात् शब्द का विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति। 16वां प्रश्न था, सर्वत्र धनम किम, तो शीलम सर्वत्र वे धनम एक श्लोक है, तो सर्वत्र धनम किम, तो शीलम मतलब चरित्र जो है सभी का धन है, सभी विद्या सभी का धन जो है वो चरित्र है, सर्वत्र धनम सभी का, तो शीलम यहाँ पर इसका उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे थे, जहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17वां दे रखा था, विक्रमादित्य लोके कथम प्रसिद्ध। विक्रमादित्य इस संसार में क्यों किस लिए प्रसिद्ध है, तो विक्रमादित्य लोके सत्कर्मणा एवं प्रसिद्ध, उनके सत्कर्मों से अच्छे कर्मों की वजह से जो है प्रसिद्ध हैं। मक्षिका गजस्य कर्णयो किम कृतवती। 18वां प्रश्न, मच्छी जो है हाथी के कान में क्या करती है, तो मक्षिका गजस्य कर्णयो वीणा वादनम कृतवती। मच्छी जो है वो हाथी के कान में वीणा वादन करती है, गीत गाती है। अगला, अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत। अहिल्याबाई किस प्रकार की महिला थी, तो अहिल्याबाई जो है प्रजावत्सला धर्मपरायणा न्याय निष्ठा च महिला आसीत। अहिल्याबाई जो है प्रजा को प्रेम करने वाली धर्मपरायण और न्याय निष्ठ महिला जो वो थी। इस प्रकार से इसके उत्तर थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 20 का दे रखा था, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्द लिखित। नीचे जो संख्या दी हुई है इनको संस्कृत में लिखना था। 20 दे रखा था, 35 दे रखा था, 44 दे रखा था, तो 20 को विद्यार्थियों विंशति ही कहते हैं, विंशति या विंशः भी लिख सकते थे, और 35 को पंचत्रिंशत् और 44 को जो है चतुश्चत्वारिंशत् 44 को कहते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत में लिखना था। अगला प्रश्न था 21वां, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम निर्देशानुसारम लिखत। हसामी इति पदे किम वचने लिखत। हसामी इस पद को किस वचन में लिखा है, तो ये जो है एक वचन का शब्द है विद्यार्थियों, उत्तम पुरुष का। हमको वचन पूछा है, केवल एक वचन लिखना है, एक वचनम। नवरात्रि शब्द समासः अस्ति। नवरात्रि शब्द में कौन सा समास है, तो नवरात्रि शब्द में जो है वो द्विगु समास। नवरात्रि का समूह भी होता है, लेकिन यहाँ पर नवरात्रि है, नौ जो है वो संख्यावाची शब्द, नवरात्रि द्विगु समास का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, परोपकार इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरु। परोपकार इस शब्द का संधि विच्छेद करना था, तो पर धन उपकार मूल संधि का उदाहरण है पर धन उपकार। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है, पर धन उपकार। अपने पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आप अपनी पाठ्य पुस्तक का एक कोई सा भी श्लोक लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 2 श्लोक आपको बता रहे हैं। विना वेदम विना गीता विना रामायण कथा विना कवि कालिदासम भारतम नहीं, इस प्रकार से लिख सकते थे। और भी कोई सा जैसे अयम निजा लघु के उदार चरिताराम तो वसुदेव कुटुंबकम, कोई सा भी एक श्लोक लिखते 3 नंबर का था। अगला प्रश्न था विद्यार्थियों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23वां। आगे जो है प्रश्न 5 अंक के निर्धारित है इनमें। यहाँ पर दिया गया था, इस गद्यांश को पढ़ करके उत्तर लिखना था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस कारण लगे हुए विवेकानंद के बारे में यह गद्यांश था। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, विवेकानंदस्य बालकस्य नाम किम आसीत्। विवेकानंद के बाल्यकाल का नाम क्या था, तो उनका नाम जो है नरेंद्रनाथ था। तो यहाँ पर नरेंद्रनाथ लिखना था हमको। विवेकानंद से जन्म कुत्र अभवत्। विवेकानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कोलकाता नगरे हुआ था। हमको केवल कोलकाता नगरे लिखना था। भुवनेश्वरी देवी कस्य मातु नाम आसीत्। तो भुवनेश्वरी देवी जो है विवेकानंद से मातु नाम आसीत् विवेकानंद से।
हमने पहले ये प्रश्न भी आया हुआ, उसमें भी आप यहाँ से देख करके उत्तर लिख सकते थे। अगला, लब्ध प्रतिष्ठ अभिभाषक कह आसीत। लब्ध प्रतिष्ठ अभिभाषक जो है वो कौन थे, तो वो उनके पिताजी थे विवेकानंद के विश्वनाथ दत्त। तो विश्वनाथ दत्त आसीत। सुखाई इति पदे का विभक्ति अस्ति। सुखाई, सुखाई इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो सुखाई इस पद में जो है वो विद्यार्थी चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी। आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से पांचों का उत्तर आपको लिख लेना था। बहुत ही सरल पेपर जो है वो संस्कृत का आया है। आगे 24वां प्रश्न था, अधोलिखित पठित्वा प्रश्न उत्तर लिखना था। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहं पलायनम। तो कस्तूरी जायते मृगात् कातर युद्धे किम कुर्यात्, ऐसे प्रश्न दे रखे थे। तो कस्तूरी कस्मात् जायते, तो कस्तूरी मृगात् जायते। कातर युद्धे किम कुर्यात्, मतलब कायर जो है युद्ध में क्या करता है, तो पलायन है, वो जो है युद्ध से भाग जाता है। करिणाम कुलम कह अस्ति, दूसरों के कुल को कौन नष्ट करता है, तो वो सिंह नष्ट करता है, सिंह। मगात शब्द का विभक्ति, तो मगात शब्द में जो विद्यार्थियों पंचमी विभक्ति है। सिंह शब्द से पर्याय पदम, सिंह शब्द के जो पर्यायवाची शब्द लिखने थे, तो आप व्याघ्र लिख सकते थे, वनराज केसरी, और भी कुछ भी लिख सकते हैं। व्याघ्र सरल शब्द था। तो इस प्रकार से इनके उत्तर थे। आगे जो है प्रश्न क्रमांक 25वां यहाँ दे रखा था, पत्र को पूरा करना था। नीचे जो शब्द दे रखे थे, सुरेश्वर अत्रागत्य स्वग्रामम आनंदम सप्रेम नमस्कार। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, प्रिय मित्र राकेश को पत्र लिखा जा रहा है बेसोदा मंडी से 25 जनवरी 2025 को। तो प्रिय मित्र राजेश, उसके बाद खाली स्थान माता सप्रेम नमस्कार। अहम ग्रीष्म अवकाशे यह स्वग्राम आगतवान, में जो है गर्मी की छुट्टियों में हम कल ही अपने गाँव आया। स्वगृहे स्थित्वा ग्राम्य जीवन से अनुभव, अपने ग्राम में रह कर के गाँव के जीवन का आनंद, गाँव के जीवन के आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। तो यहाँ ग्राम्य जीवन से आनंदम यहाँ पर खाली स्थान में आएगा। अगला, प्रार्थयामि यत् भवान अपि नगरीय कोलाहल किंचित कालम, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझसे भी निवेदन करता हूँ कि तुम भी इस नगर के कोलाहल भरे वातावरण से छोड़ करके अत्रागत्य ग्राम्य जीवनम पश्यतु, यहाँ आकर के गाँव का जीवन जो है वो देखो। अस्तु पत्रम समापयामि, अब जो है मैं पत्र को समाप्त कर रहा हूँ। स्वकीय पितृपादयोः मम प्रणति समर्पयः, आपके पिता के चरणों में जो है मेरा प्रणाम समर्पित है। बहुत शिष्य, तुम्हारा जो है शिष्य, यहाँ नीचे नाम देना था हमको, खाली स्थान में सुरेश्वर, तो आखिर में जो है वो रिक्त स्थान में सुरेश्वर आ जाए। अगला प्रश्न था, आखिरी अधोलिखित एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृत निबंध लिखा था। तो विद्यालय के बारे में दिया था, पुस्तकम के बारे में दिया था, और उद्यानम के बारे में दिया था। तो ये विद्यार्थियों देख लीजिए, यहाँ पर विद्यालय के बारे में केवल 5 पॉइंट देना था, यहाँ आपको बताया जा रहा है विद्यालय निबंध के बारे में। विद्यालय खाईखेड़ा ग्राम में स्थित अस्थित, इस प्रकार से 5 पॉइंट को भी आप लिख सकते थे। इसके बाद एक पुस्तकम का है, पुस्तकम का भी हम आपको बता रहे हैं। और अगला तीसरा दे रखा था उद्यानम, तो उद्यानम के भी 5 पॉइंट आप देख लीजिए। इस प्रकार से लिखना था। तो पूरा पेपर जो है आपको हल करके बताया गया है। कैसा लगा आपको ज़रूर से ज़रूर बताएं, और अपने साथी दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब अनिवार्य रूप से करें। आप सभी से निवेदन है, आने वाली कक्षाओं में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा चैनल के माध्यम से। इस परीक्षांजलि चैनल को जरूर से जरूर सभी शेयर करें, सभी से निवेदन है। आप सभी हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छे अंक प्राप्त हों, आप जीवन में और बहुत आगे उच्च पदों पर पहुँचे, यही हम आशा करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।